कॉन्फ्रेंस की वो पूरी बात है। मैं कृष्ण मिश्रा, अध्यक्ष शासकीय विद्यालय प्रबंधक महासभा। ये मेरे बाएं हाथ पे मेरे महामंत्री जी हैं, दाहिने हाथ पे मेरे कोषाध्यक्ष हैं दिनेश चंद जी, आप महामंत्री जी, अजय श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष जी, आप हमारे मीडिया प्रभारी हैं कमल वाजपेयी जी, और सबसे में विश्व भरत जी हैं, ये हमारे समिति के सदस्य हैं। आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहिए? नहीं सर, आज हमारा उद्देश्य यही है। आप बोलेंगे ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है आपका? ये हम लोगों ने शासकीय विद्यालय प्रबंधक महासभा का गठन किया है और उस गठन का ये पहला सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं 14 सितंबर को। तो ये हम अपना परिचय देना चाहते हैं मीडिया को कि हम लोग जो है गठित हो गए हैं और फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो करने जा रहे हैं, किया है या कर रहे हैं। और 14 सितंबर को हम इसका प्रथम अधिवेशन कर रहे हैं। 75 जिले से चारों तरफ से सभी शासकीय विद्यालयों के प्रबंधक अलग अलग जिलों से आएंगे, कल एकत्रित होंगे और कल इसमें हम लोग विभिन्न विषयों को जो प्रबंधकों से संबंधित है, विद्यालयों से संबंधित है, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर हम लोग इसी नतीजे पर पहुँचेंगे। सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय? ये अशासकीय अशासकीय विद्यालय, सरकारी नहीं कहिए, सहायता प्राप्त विद्यालय, ये स्वतंत्र विद्यालय है, गवर्नमेंट एडेड। जो आप सम्मेलन करेंगे इसमें किन विशेष क्या मुद्दे होंगे? देखिए, सम्मेलन करने के लिए हम लोगों ने अपने 7 मुद्दे शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, जो इस प्रकार हैं कि जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक की कार्यशैली, इसके विभिन्न पहलू, समस्याएं, इसके समाधान, एक बहुत बड़ा, मैं तो इसको षड्यंत्र कहूँगा, सिंगल ऑपरेशन। ये एक ऐसा अस्त्र है जिसको ये लोग बिना सोचे समझे अविधिक तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। इसका हम लोग जो है समस्या और समाधान के ऊपर देखेंगे। प्रबंधन समिति के निर्वाचन संबंधी समस्याओं पे हम लोग बातचीत करेंगे। सोसाइटी ट्रस्ट संबंधी व्यवस्थाओं पर भी हम लोग बात करेंगे। प्रबंधक की भूमिका और इसका जो है सामयिकीकरण, इस पर हम लोग बात करेंगे। रोज़मर्रा की हम लोग कॉलेज के फंक्शनिंग पे भी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारी जो संरचना है, आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर बात करेंगे। जो खस्ता हालत हम लोग कॉलेज में हो रही है और लावारिस जो कॉलेज, जैसे अभी हमारे महामंत्री जी ने इस चीज़ को कहा है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जो उठनी चाहिए और इसके ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए, वेजेस एक्ट में अगर 100 रुपये आप किसी को बेच देते हैं, सैलरी देते हैं, तो 20% उसका अनुरक्षण अनुदान दिया जाना चाहिए। अगर 100 रुपये टीचर की सैलरी है तो टीचर को पढ़ाने के लिए चौक, डस्टर, क्लासरूम, इस सब के लिए पंखा, बत्ती, इसका 20% देना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि जब से शासन सैलरी दे रहा है, आज तक एक भी पैसा अनुरक्षण अनुदान के लिए नहीं दिया गया। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी विडंबना है इस पूरे शिक्षा व्यवस्था में। इससे पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन में कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ सरलीकरण चाहिए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और थोड़ा बहुत प्रारंभिक परिचय, जो नई टेक्नोलॉजीज उभर रही हैं, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ये विभिन्न आयाम हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ध्येय ये है कि हमारे सारे प्रबंधक बंधु अपने रोल के प्रति सजग हों, अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग हों। जहाँ पे उनके कर्तव्य अधिकारों के बीच में गैप है, फर्क है, उसको वो कैसे भरेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या नियम होने चाहिए, इस सब पर भी हम लोग बात करेंगे। सम्मेलन से क्या बेनिफिट होंगे जो आपके? देखिए, आज हमारे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था जो है वो 3 तरह की है। एक राजकीय व्यवस्था है, एक विहीन व्यवस्था है
और एक हमारा विद्यालय है जिसको अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय कहा जाता है, लेकिन सरकार द्वारा कोई सहायता हमारे विद्यालय को नहीं दिया जाता है। मैं नहीं जानता हूं कि मेरे जानकारी में 2500-30 साल से 1 रुपया भी किसी विद्यालय को दिया गया होगा। आज एक योजना चलाई गई है गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि हमारे पुराने विद्यालय जो हमारे पुरखों ने बनाया था, वो चाहे अपनी भूमि दे करके या उसके भवन को जो है अपने आसपास के सहयोगियों के सहयोग से ऐसा भी बनाया था, आज वो 50 साल से ऊपर की हो चुकी है। वो बिल्डिंग आज गिरने की स्थिति में है। आज भयावह स्थिति है कि हमारे बच्चे जो हैं, जहाँ CBSE बोर्ड के विद्यालय अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पैसे का कोई अभाव नहीं है, लेकिन हमारे विद्यालय में हम फीस लेने पर गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया है कि आप फीस नहीं ले सकते, इसलिए कि हम जो है अध्यापकों का वेतन देते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लेते हैं। वही फीस जो है हमारे विद्यालय में है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट पूरा का पूरा 100% बिल्डिंग बनाने से लेकर के हर तरह का पैसा दे रही है, लेकिन हमारे विद्यालय पर सौतेला व्यवहार है। यह आर्टिकल 14 जो समानता का मूल अधिकार है, उसके ये विरुद्ध है। इसलिए हम जो है आज जो है सारे प्रदेश के प्रबंधक अपनी समस्याओं को लेकर के ग्रसित है कि हम चूंकि पूरे समाज के जो निरीह गरीब बच्चे हैं, मजदूर किसान के बच्चे हैं, जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं और जो बच्चियां हैं, उनके शिक्षा करने के लिए कोई कोचिंग में फीस जमा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। किसी CBSE बोर्ड में पढ़ाने के लिए, किसी प्राइवेट जो विभिन्न विद्यालय में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। वो हमारा ही एक विद्यालय है जो औसत 30 से 40 रुपए में हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन 2010 में गवर्नमेंट ने एक बार फीस बढ़ाई थी, उसके पहले 1998 में बढ़ाई थी, लेकिन आज 14 सालों से गवर्नमेंट ना तो फीस बढ़ा रही है। आज जो फीस नहीं बढ़ा रही है तो 5 रुपये हम लेते हैं प्रैक्टिकल फीस, और कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ 500 रुपये महीने नहीं लिया जाता। अब 5 रुपये और 500 रुपये की फीस में आप समझ लीजिए कि कैसे प्रैक्टिकल की हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे या हम अपने बच्चों को उनके बराबर खड़ा कर पाएंगे। क्या कोई ज्ञापन जो है सरकार को आप देंगे इस मामले को लेकर? बिल्कुल देंगे, और हम दे चुके हैं, कई ज्ञापन हम दे चुके हैं। आश्वासन मिला या काम हुआ है? नहीं, आश्वासन देखिए, पहले जब मैं एक और संगठन में था महामंत्री, तो हमने 3-4 बार प्रमुख सचिव से मिला और उसके बाद जो है डायरेक्टर से मिला। सबने आश्वासन हमको दिया कि यह समस्याएं बिल्कुल आप जो उठा रहे हैं सब सही है, हम लोग इसका निराकरण करेंगे, लेकिन शासन द्वारा अभी तक कुछ निराकरण नहीं। जो आप लोग सम्मेलन कर रहे हो, सरकार को ज्ञापन देंगे, उसके बाद भी सरकार यदि कोई कदम नहीं तो आगे क्या रणनीति होगी? हाँ देखिए, हमारा तो अभी रणनीति यही है कि हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, मूल रूप से उन बच्चों के लिए जो निरीह हैं, जिनके गार्जियन के पास पैसे नहीं है, उनके शिक्षण के लिए, सही व्यवस्था के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरकार ने नहीं सुना तो निश्चित हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर कहीं से कुछ नहीं हो सकता है कि हम अपने विद्यालयों में एक साथ पूरे प्रदेश का ताला लगा देंगे, बंद कर देंगे, और सारे बच्चों और अभिभावकों के साथ अपने विद्यालयों के गेट पर धरना और प्रदर्शन करेंगे पूरे प्रदेश में एक साथ। 5 साल तक के उसका अभी समय आएगा, आज ही नहीं उसको हम कर सकते हैं। समय दीजिए कि नहीं, समय नहीं अभी दे पाएंगे, नहीं अभी समय नहीं दे पाएंगे। अभी हम प्रयास करेंगे कि समय की सरकार न्यायालय की भी शरण में जाएंगे। अभी सर सरकार की बात कह रहे हैं, 4 साल हो गए शिक्षक बेचारे रोडों पे भटकते, उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। हर नेताओं के पास, मंत्रियों के पास, सब कहीं पहुंचे, कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, सब जगह से ऑफर तुमको मिल गया है, मगर उनको अभी तक भाई काम नहीं मिल पाया। आप जहाँ पे आपकी बात कर रहे हैं कि हम न्यायालय जाएंगे, वहाँ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो कितने साल प्रदर्शन करेंगे तो आपकी बात मानी जाएगी? देखिए, मैं इसको आपसे अनुरोध करूंगा, इसको मेरे सभा को अलग परिप्रेक्ष्य में देखें। प्रश्न धरना प्रदर्शन का नहीं है, प्रश्न है इश्यूज को क्रिस्टलाइज करना, संश्लेषित करना, उनको कैटेगराइज करना, और फिर उन इश्यूज के सॉल्यूशंस के लिए प्रयास करना। देखिए, ये प्रोसेस है, ये सिंगुलर एक्टिविटी नहीं है। जब ये बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, जब तक शिक्षा को पॉलिटिक्स का आधार बनाएंगे कल्याण नहीं होगा। ठीक है सर, इसको समाज का विषय बनाइए, इसको समाज को दीजिए। आप मेरे कॉलेज में प्रति स्टूडेंट 4500 रुपए कॉस्ट आ रही है, मैं इससे आधे पैसे में इससे 10 गुनी क्वालिटेटिव एजुकेशन दे सकता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छे।
चलिए हो गया।